बॉलीवुड के लेजेंडरी एक्टर्स धर्मेंद्र और विनोद खन्ना और लीना चंद्रवाकर की फिल्म रखवाला आज से 52 साल पहले रिलीज हुआ था। या यूँ कह लीजिए 12 अगस्त 1971 में फिल्म रखवाला रिलीज हुआ था। जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो उस वक्त सिनेमा एक नई करवट लेने की तैयारी में था। कमर्शियल युग में इंडियन सिनेमा एंट्री ले रहा था। राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार पुराने एक्टर्स को पीछे कर नई बुलंदी हासिल कर रहे थे। वहीं अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स अपनी जगह बनाने में जुटे थे। कहा जाता है कि अगर राजेश खन्ना को कोई पछाड़ा तो वो था अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के अभिनय से बॉलीवुड में उस जमाने के रह रहे कलाकार थर्रा उठे थे। खैर कई बार राजेश खन्ना अमिताभ बच्चन को मजाक भी उड़ाए थे और आखिरी तक उड़ाए थे। खैर इस वीडियो में हम वो सारी बातें जिक्र नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे फिल्म रखवाला से जुड़े कुछ रोचक बातें कि कैसे फिल्म इसमें जो एक्शन सीन था खुद धर्मेंद्र विनोद खन्ना इसमें डबल रोल का कोई सहारा, बॉडी डबल रोल का कोई सहारा नहीं था। खुद मारा पीटी वाला सीन खुद ये दोनों अभिनेता किए थे। बताया जाता है इसी दौर में धर्मेंद्र और विनोद खन्ना स्टार फिल्म रखवाला बनाए थे। जिस वक्त राजेश खन्ना इंडस्ट्री से अपना करियर पतन कर रहे थे, उस वक्त अमिताभ बच्चन अपना पतन ग्राफ आगे बढ़ा रहे थे। उसी वक्त फिल्म विनोद खन्ना रखवाला और धर्मेंद्र बनाए थे। पिछले 52 साल या यूँ समझ लीजिए 52 वर्षों में न सिर्फ स्टारडम का पैमाना बदला बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई सेट मापदंड भी टूट गए। टेक्नोलॉजी की वजह से भी फिल्मों को देखने समझने के साथ साथ बनाने का नज़रिया भी बदला है। उस दौर में ऐसा नहीं होता था। उस दौर में सिनेमा प्रेमी अपने फेवरेट स्टार्स की फिल्म एक बार नहीं बल्कि कई बार देखते थे और इसके बारे में बताते हुए शेखे भी घबराते थे। हीरो हीरोइन और विलेन वाले फार्मूले पर ही बनाई गई फिल्म रखवाला थी। इसमें हीरो बने धर्मेंद्र और विलेन थे विनोद खन्ना साहब। विनोद खन्ना साहब एक ऐसे अभिनेता, शानदार अभिनेता थे जो फिल्म में उन्हें विलेन का रोल मिले तो वो भी आसानी से कर लेते थे और हीरो का रोल मिले तो वो भी आसानी से कर लेते थे। बताया जाता है विनोद खन्ना साहब जिनके करिश्मे की बदौलत फिल्म को ठीक ठाक सफलता मिली, उस साल की टॉप 5 फिल्मों में तो शुमार नहीं हुई, लेकिन धर्मेंद्र विनोद के फैंस फिल्म को देखने थिएटर तक पहुंचते थे। विनोद खन्ना साहब एक ऐसे हैंडसम वर्सटाइल एक्टर थे जिसने हीरो और विलेन दोनों का रोल सिल्वर स्क्रीन पर बखूबी निभाया। फिल्म जानकारों की माने तो धर्मेंद्र और विनोद खन्ना के बीच इस फिल्म में कई फाइटिंग सीन हुए। हालांकि दोनों ने ही फाइटिंग के लिए बॉडी डबल का सहारा नहीं लिया था बल्कि खुद ही किया। जबकि उस दौर में एक्टर मारा मारी वाला सीन खुद करने से बचते थे, बॉडी डबल रोल का सहारा लेते थे। खैर लेकिन उस वक्त धर्मेंद्र विनोद खन्ना और ये दोनों अभिनेता का चेहरा भी उस वक्त मस्त मौला तंदुरुस्त, जिसे देखकर डायरेक्टर प्रोड्यूसर का कहा करता था अरे ओ पहलवान जाओ, लौट जाओ वापस और जाके पहलवानी करो। वैसा चेहरा था धर्म जी का और विनोद खन्ना भी वो हट्ठा कट्ठा। इस फिल्म में खुद ही ये दोनों अभिनेता मारा पीटी वाला सीन किए थे। डबल रोल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। धर्मेंद्र ने रखवाला फिल्म में दीपक नामक कैरेक्टर का किरदार निभाए थे।
जो चांदनी नामक लड़की से प्यार करता था और शादी करना चाहता था। चांदनी का रोल लीना चंद्रवारकर ने निभाया था। लीना चंद्रवारकर की कहानी अब फिर भी बहुत प्यारा सा किस्से हमेशा जिक्र होता है। किशोर कुमार साहब तो कई ऐसे अभिनेता का साथ उनका अफेयर भी रहा। खैर, चांदनी का रोल लीना चंद्रवारकर ने निभाया था। चांदनी एक राइस ज्वाला प्रसाद की लाडली बेटी थी। ज्वाला प्रसाद का रोल मदन पुरी ने प्ले किया था। श्याम यानी विनोद खन्ना ज्वाला प्रसाद को अरेस्ट करता था, लेकिन उसकी आँख ज्वाला प्रसाद की संपत्ति और बेटी चांदनी दोनों पर ही थी। हर फिल्मी कहानी की हैप्पी एडिटिंग की तरह आखिरकार दीपक चांदनी एक हो जाते हैं। इसी फिल्म के गाने काफ़ी पसंद किए गए थे। रखवाला मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ से सजी म्यूजिकल फिल्म थी। कल्याणी जी आनंद जी की जोड़ी ने फिल्म को संगीत दिया था। कंटेम्प्रेरी म्यूजिक की वजह से भी इस फिल्म को जाना जाता है। रखवाला के रिलीज़ के लगभग 2 दशक बाद इस नाम से अनिल कपूर भी अच्छे खासे अभिनेता है। कपूर फैमिली के एक सदस्य है। उन्होंने भी फिल्म बनाए, हालांकि नाम ही केवल वही रखा, फिल्म की कहानी अलग थी। अनिल कपूर की रखवाला कुछ अधिक हिट हुआ। खैर, लीना चंद्रवारकर और धर्मेंद्र और विनोद खन्ना इस फिल्म में किरदार निभाकर कुछ इस तरह तो ज़रूर अपने दर्शकों के बीच नया रख दिए कि उनके दर्शक हमेशा इस फिल्म के लिए याद करेंगे। और खैर, धर्मेंद्र शुरू में जब फिल्म ऑफ धर्मेंद्र सपना देखा करते थे, माँ मुझे बम्बई जाना है, हीरो बनना है, तो उनकी माँ ये कहती थी, अरे बेटा तुम्हारे पिताजी को पता चला ना तो तुम्हारे पिताजी नाराज़ हो जाएंगे। और फिर धर्म जी चुप हो जाते थे। ऐसे ही धर्मेंद्र को कई बार फिल्मों में जाने का शौक़ लगा और उन्होंने फिल्म दिल लगी को 40 बार देखे थे, लगातार 40-41 बार देखे थे। और धर्म जी दिल लगी फिल्म से इतने मतलब दिल लगी फिल्म से देखते देखते उनको फिल्मों का कुछ इस तरह चस्का लग गया कि उन्होंने हीरो बनने का ठान लिया। और हुआ भी कुछ ऐसा, आखिरी में वो हीरो बन ही गए। और खैर, उनकी ज़िंदगी में भी हीरो बनना इतना आसान नहीं रहा, बहुत उतार चढ़ाव रहा। हम सब जानते हैं कि एक बार धर्मेंद्र अपने फैंस, अपने दोस्त के इश्क बबोल के रखे गोली, उन्होंने भूख धर्म जी को कुछ इस तरह लगा था कि उन्होंने इश्क बबोल को गोली खा लिया, कुछ खाने वाला समझकर। लेकिन जब डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा था कि इन्हें दवा की नहीं, इन्हें खाने की ज़रूरत है। खैर, धर्मेंद्र के कई सारे ऐसे रोचक है जो हम आपको हमेशा बताते रहते हैं। और यूँ ही नहीं, धर्मेंद्र को हीमैन कहा जाता है। धर्मेंद्र जब इंडस्ट्री में आए थे तो सबसे पहले उन्हें मीना कुमारी से प्यार हुआ था। मीना कुमारी ही उन्हें धर्म जी को चलना, बोलना, बैठने का तरीका इंडस्ट्री में सिखाए थे। और जब मीना कुमारी से उनका, या यूँ समझ लीजिए मीना कुमारी ने उनको हिंदी फिल्म का एक स्थापित अभिनेता बना दिया, तब तक अभिनेत्री हेमा मालिनी का भी एंट्री हो चुका। और सब चाहते हैं कि मीठा जामुन खाए, कट्ठा जामुन कोई नहीं खाए। और हुआ भी कुछ ऐसा, जब मीना कुमारी के साथ जब इंडस्ट्री में हेमा मालिनी एंट्री मारी तो हेमा मालिनी उस वक्त वो चमचमाहट, वो मुस्कुराहट, वो हसीन बदन जिसको देखते ही रह जाए। तो खैर, कहावत है कि जो पुराना गाड़ी कोई नहीं चलाना चाहता है नया गाड़ी। और खैर, बॉलीवुड के महान अभिनेता, इन लोगों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। और जब हेमा मालिनी इंडस्ट्री में एंट्री मारी तो धर्म जी का नज़र हेमा मालिनी पर पड़ा। और हेमा मालिनी से ही कुछ, हेमा मालिनी का वो बड़ी बड़ी आँखें, खैर राजकुमार
संजीव कुमार, जितेंद्र सब फिदा थे, धर्मेंद्र भी फिदा थे, लेकिन बाजी आखिरकार में धर्मेंद्र ही मारे। खैर, इस वीडियो में हम फिल्म रखवाला के बारे में बताए थे कि 52 साल आज हो गए, और फिल्म रखवाला के बारे में आप लोगों को कुछ अनसुनी बातें बताने आए थे। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह आप कोई भी अभिनेता, कोई भी फिल्म, हिंदी सिनेमा के उस ज़माने के अभिनेता अभिनेत्री के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।